Hello students, welcome to my YouTube channel. This is Amandeep Kaur. As you all know, in the previous video we have started chapter 9 of class 8th NCERT, that is algebraic expressions and identities. So this video is part 2 of the same series, and in this video we are going to discuss how to multiply the algebraic expressions. In the previous video we have already discussed the addition and subtraction of algebraic expressions. All know that there are three types of algebraic expressions, that is monomial, binomial and trinomial. We will see how to multiply these uh, different types of algebraic expressions with one another and also with themselves. How we solve the equations when it is given to us that multiply monomial with monomial or monomial with binomial and monomial with trinomial. In the same way, we will see all such type of questions in this video. So if you have not subscribed my channel yet, go and subscribe it now. So without wasting time, let's get started. So first of all, we will see how to multiply monomial with monomial. Here we are going to start our first topic, in which we have to multiply monomial with monomial. As you all know that in previous video we have discussed what are monomial, binomial and trinomial. I will tell you once again. मोनोमियल वो टर्म्स होते हैं, ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें वन टर्म हो. फॉर एग्जाम्पल 2x और 3y और 7z, ये सब एक्सप्रेशंस में सिर्फ वन टर्म है, तो इनको हम मोनोमियल बोलते हैं. तो अब हम देखेंगे मोनोमियल को मोनोमियल के साथ किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है. तो सबसे पहले आप एक बात देखिए. सपोज लेट्स से वी हैव टू मल्टीप्लाई 2x विद 3y. अगर हमें 2x को 3y से मल्टीप्लाई करना है, ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है, तो किस तरह से करेंगे? इनको मल्टीप्लाई करने के लिए जो आपके पास न्यूमेरिक टर्म होता है, फॉर एग्जाम्पल हेयर वी हैव 2 एंड हेयर वी हैव 3, you have to multiply both the numeric both the numbers here. So 2 3s are 6. We will write 6 और उसके बाद में जो यहाँ पर बचा वेरिएबल x बचा और यहाँ पर y बचा, तो इनको भी साथ में लिख देंगे x y. So this is the required answer. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है. अगर अनलाइक टर्म्स हैं उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, बट मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है. मल्टीप्लिकेशन में हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो हमें करना क्या होगा, जो हमारे पास नंबर्स होते हैं उनको एक साथ मल्टीप्लाई करना है और साथ में जो वेरिएबल हैं उन सबको एक साथ में लिख देना है. चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2x को मल्टीप्लाई करना है हमें 3xyz के साथ. तो इसे कैसे करेंगे? इसे मल्टीप्लाई करने के लिए वही सेम, पहले जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 आ गया. अब देखिए यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तो x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, राइट. यहाँ पर yz नहीं है और लेकिन यहाँ पर yz है, तो हम साथ में yz भी लिख देंगे. तो ये तो मोनोमियल को मोनोमियल के साथ करना मल्टीप्लाई बहुत ही इजी है. आपको नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और वेरिएबल्स में भी देखना है. अगर सेम वेरिएबल्स हैं तो आप उनकी पावर्स को ऐड कर दीजिए और साथ में लिख दीजिए. नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हेन वी हैव टू मल्टीप्लाई मोनोमियल विद बाइनोमियल. अगर मोनोमियल और बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करना हो तो किस तरह से हम करेंगे? लेट्स से हमारे पास एक मोनोमियल है 6x और हमारे पास एक बाइनोमियल है. बाइनोमियल वो होगा जिसमें दो टर्म्स होंगे.
तो बाइनोमियल लेट्स से हमारे पास है 2x प्लस 4y। तो ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें हमारे पास दो टर्म्स है, इसीलिए हम इसको बाइनोमियल बोलते हैं। तो जब भी ऐसा कुछ हो तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ये 6x लिखा है इसका मतलब ये ब्रैकेट के बाहर है, मींस इस 6x को आपको इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो किस तरह से करेंगे, देखिए सबसे पहले हम 6x लिखेंगे और ब्रैकेट में आएगा 2x प्लस 4y। अब इस 6x को जब हमें पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2x के साथ भी करना पड़ेगा और 4y के साथ भी करना पड़ेगा। तो 6x का मल्टीप्लाई 2x के साथ भी होगा और 6x का मल्टीप्लाई 4y के साथ भी होगा। जब 2x के साथ होगा तो इट विल बिकम 12, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, राइट। यहाँ पर कौन सा साइन है, प्लस, तो यहाँ पर हम लगाएंगे प्लस साइन। अब 6x का मल्टीप्लाई होगा 4y के साथ, 6 4 ज़ा 24 और यहाँ पर x और यहाँ पर y, सो इट विल बिकम xy। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो जब भी हमें मोनोमियल को बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना है तो जो मोनोमियल टर्म है वो बाइनोमियल के हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। पहले 2x के साथ भी होगा, फिर 4y के साथ भी होगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से हमें मल्टीप्लाई करना है 5xy को मल्टीप्लाई करना है और ब्रैकेट के अंदर है बाइनोमियल टर्म लेट्स से 2xz प्लस 4yz। तो इसको किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम प्रोसीजर जैसा मैंने बताया, 5x का मल्टीप्लाई इस वाले टर्म के साथ भी होगा और 5x का मल्टीप्लाई 4yz वाले टर्म के साथ भी होगा, ठीक है। तो जब हम इसके साथ करेंगे तो इट विल बिकम 10। देखिए यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो इट विल बिकम x स्क्वायर, राइट। y यहाँ पर है, इधर y नहीं है तो हम y साथ में लिखेंगे और इधर z नहीं है, इधर z है तो हम z भी साथ में लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर साइन है प्लस का तो हमें प्लस लगाना होगा और 5xy को अब हमें 4yz के साथ मल्टीप्लाई करना है। So it will become 20xy square z। I hope मोनोमियल को बाइनोमियल के साथ किस तरह से मल्टीप्लाई करना है आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं मोनोमियल को ट्राइनोमियल के साथ किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। मोनोमियल विथ ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में कितने टर्म्स होंगे, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। लेट्स से 5xy को मल्टीप्लाई करना है हमें 2x प्लस 3y प्लस 4z के साथ में। तो ट्राइनोमियल है तो ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स हैं, तो हमने यहाँ पर 3 टर्म्स लिख लिए। किस तरह से मल्टीप्लाई होगा ये देखिए, यहाँ पर जो ब्रैकेट के बाहर है 5xy, इसका मल्टीप्लाई 2x के साथ भी होगा, 3y के साथ भी होगा और 4z के साथ भी होगा और उनके बीच में जो यहाँ पर साइन गिवन है वो आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5xy का मल्टीप्लाई 2x के साथ किया तो इट विल बिकम 10x square y, right, x square y, because here also we can see x and here also we can see x. x multiply with x will become x square, right. अब यहाँ पर ये प्लस का साइन है तो हमने यहाँ पे प्लस का साइन लगाया। 5 3 is 15 x y square and the third term will become 20 x y z. This is the required answer. तो एक बात यहाँ से हमने कंक्लूजन ये निकाला, अगर मोनोमियल है ब्रैकेट के बाहर और अंदर 2 या 3 या फिर पॉलिनोमियल ही क्यों ना हो, मीन्स कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हो, तो हमें मोनोमियल का मल्टीप्लाई हर टर्म के साथ अलग अलग करना पड़ता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में वी विल सी how to multiply binomial with binomial. That means we have first also we have binomial, that means 2 terms,
and in the next expression also we have two terms. Let's see it with the help of example. Let's say 2x plus 3y multiplied with 5z plus 4x, राइट। तो अब आप ये देखोगे, जैसे हमने बताया था आपको, मोनोमियल के साथ तो बहुत इजी था, लेकिन अब बाइनोमियल के साथ किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी दो टर्म है और यहाँ पर भी दो टर्म है, तो ऐसे एक्सप्रेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, ये भी बहुत इजी है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो यहाँ पर फर्स्ट टर्म लिखा है उसे लिख लीजिए, और ये वाला जो सेकंड एक्सप्रेशन है इस पूरे एक्सप्रेशन को लिख लीजिए, 5z प्लस 4x। नेक्स्ट स्टेप में यहां पर जो साइन होता है, यहाँ पे प्लस है तो हम प्लस लिखेंगे, अगर यहाँ माइनस होता तो हम माइनस लिखते। तो प्लस, अब जो सेकंड वाला टर्म है 3y, ये वाला टर्म लिख लीजिए, और फिर से ये पूरा एक्सप्रेशन आपको लिखना है 5z प्लस 4x। अब ये देखिए, आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर ये मोनोमियल आ गया, ये बाइनोमियल आ गया। इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये हमने सीखा था। चलिए करें। 2x को मल्टीप्लाई पहले 5z के साथ होगा, फिर उसके बाद में 4x के साथ में होगा। सो इट विल बिकम 10xz प्लस 8x स्क्वायर, राइट। प्लस, अब देखिए अब क्या होगा, अब इस 3y का मल्टीप्लाई 5z के साथ भी होगा और 4x के साथ भी होगा। सो इट विल बिकम 5 3 15yz प्लस 12xy। तो इतना मल्टीप्लाई करने के बाद अब आप देखिए, क्या कोई भी इसमें लाइक टर्म आपको दिख रहा है? ये xz है, ये x स्क्वायर है, ये yz है और ये xy है। कोई भी हमें लाइक टर्म नहीं दिख रहा है। अगर दिखता तो हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, बट हियर वी कैन नॉट सी एनी लाइक टर्म, सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। चलिए हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जिसमें हमें फर्स्ट टर्म दिया गया है। फर्स्ट एक्सप्रेशन is given to us as 5y minus 2x, and second expression is given to us as 3x plus 2y। तो इसको किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए देखें। सबसे पहले तो 5y लिखा हमने, सेकेंड वाला एक्सप्रेशन पूरा आएगा 3x plus 2y। आफ्टर दैट वी विल राइट 2x minus 2x, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन था तो हमें यहाँ पर भी माइनस लगाना है, minus 2x, and in bracket we will write 3x plus 2y. Now you have to pay a close attention to the expression here, as most of the students do a mistake here. आप लोग क्या करते हो कि सब्ट्रैक्ट जब करना होता है, सब माइनस का साइन आपको दिखा, आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि यहीं पर गड़बड़ होती है। एडिशन में तो बहुत इजी था, अब देखिए माइनस में कैसे होगा। चलिए ये तो बहुत इजी था, 5y का मल्टीप्लाई 3x के साथ करेंगे तो 15xy प्लस 10y स्क्वायर। अब देखिए, अब हमें 2x का मल्टीप्लाई करना है 3x और 2y के साथ में। सिर्फ 2x का नहीं करना है, माइनस 2x का करना है। माइनस 2x का मल्टीप्लाई 3x के साथ होगा, इट विल बिकम माइनस 6x स्क्वायर। जब माइनस 2x का मल्टीप्लाई 2y के साथ होगा, इट विल कम माइनस 4xy। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे यहाँ पर ये माइनस साइन को भूल जाते हैं और ये वाला प्लस का साइन याद रखते हैं और यहाँ पर प्लस लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आपको माइनस ही लगाना है, क्योंकि माइनस 2x को हमने प्लस 2y के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो माइनस 4xy आएगा। यहाँ पर आपको कैलकुलेशन में ही आपकी मिस्टेक होती है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं। तो आप यहाँ पर एक बार ध्यान दीजिएगा कि जब भी सब्ट्रैक्ट का साइन हो तो आपको थोड़ा सा देखना है कि कहाँ पे माइनस कहाँ पे प्लस की मिस्टेक तो नहीं हो रही है, कहीं आपको एक बार रीचेक करना चाहिए। चलिए अब आगे हम देखते हैं। यहाँ पर आपको कोई लाइक टर्म्स दिख रहे हैं? येस, वी कैन सी, हियर वी कैन सी 15xy एंड हियर वी कैन सी 4xy। तो अब आप देखिए 15xy माइनस 4xy,
it will become 11xy plus 10y square minus 6x square. This is the required answer. तो बाइनोमियल को बाइनोमियल के साथ किस तरह से मल्टीप्लाई करना है, नाउ यू हैव अंडरस्टूड. Let's move to our next topic. In next topic, we will see how to multiply binomial with trinomial. So let us see with the help of example. Let's say we are given a expression as 2xy plus 4yz, and we have to multiply this binomial with 3x plus 2y plus 7z. राइट तो देखिए किस तरह से होगा. आपको यहाँ पे अब ये देखना है, यहाँ पर तो 2 टर्म्स है और यहाँ पर 3 टर्म्स है. तो आप ट्राइनोमियल का केस जब भी लें तो आप ये मानिए कि ट्राइनोमियल में 3 होते हैं, लेकिन आपको कितने भी दिए जा सकते हैं. तो उसको किस तरह से आप मल्टीप्लाई करोगे वो हम इस टॉपिक में समझेंगे. तो सबसे पहले वही करना है जैसे हमने बाइनोमियल को बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई किया था. पहले 2xy लिखेंगे और ये वाला सेकेंड वाला एक्सप्रेशन पूरा आएगा 3x प्लस 2y प्लस 7z. राइट फिर उसके बाद में सेकेंड वाला टर्म लिखेंगे, प्लस साइन है तो यहाँ पर हमने प्लस साइन लगाया 4yz और इधर आएगा 3x प्लस 2y प्लस 7z. अगेन वही सिस्टम, हमें 3x के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, 2y के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और 7z के साथ भी मल्टीप्लाई करना है. चलिए फटाफट से कर लेते हैं. 6x स्क्वायर y प्लस 4xy स्क्वायर प्लस 14xyz. Here it will become 12xyz plus 8y square z plus 28yz square. Now we will see the like terms. Here it is 14xyz and 12xyz. Any other we can see? No. So it will become 6x square y plus 4xy square plus 26xyz plus 8y square z plus 28yz square. Right? This is the required answer. तो आपको मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करना है अब अच्छे से समझ में आ गया होगा. इफ यू फील एनी प्रॉब्लम let me know in the comment section, and also try these questions from your NCERT book and also from other side books. So this brings us to the end of the video. In the next video we will see the identities which are given in your book, and we will see how to solve questions or algebraic expressions using the identities. So in the third part, in the next video, we will complete our chapter. So we have completed this whole chapter. We have taken each and every topic and we have compiled it in 3 videos. If you want to understand the whole chapter, do watch all the 3 videos. Thank you so much.